हर हर महादेव दोस्तों, जय माता की। आज का जो विषय है वो ये है कि अगर माता काली आपके पास में चल रही है, माँ की शक्ति आपके साथ चल रही है, तो कैसे पहचाने कि माँ भगवती की जो शक्ति है वो आपके साथ में चल रही है। क्योंकि बहुत से बच्चे मेरे को कमेंट करते हैं बार बार लाइव में कि माँ हमारे साथ कौन सी शक्ति है, क्या माता काली की तत्व हमारे साथ चल रहा है या नहीं चल रहा है, माँ की कृपा हमारे साथ में है या नहीं है। तो उसी के बारे में यहाँ पर मैं आज आपको जानकारी दूंगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इसकी बिल्कुल भी ना करें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे छूट ना पाए। और अगर इस चैनल पर पहली बार आज मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। देखिए, अगर माता काली की शक्ति आपके साथ में चल रही है, बहुत से बच्चे कहते हैं कि हमने तो माँ की कोई पूजा पाठ नहीं की है, लेकिन माँ की जो कृपा हमारे साथ में चल रही है वो ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, मैंने पहले भी कई बार बताया है वीडियो में, आज मैं फिर से यहाँ पर आपको विस्तार में समझा दूं कि जब हमने कोई पूजा पाठ नहीं, कोई सिद्धि साधना हमने नहीं की है, लेकिन फिर भी माँ की कृपा जो हमारे साथ चलती है वो कैसे चलती है। दो तरीके से होती है। एक तो हमारे पूर्व जन्म का फल, या आपने पूर्व जन्म में माँ की भक्ति की है, आप माँ के साधक रहे हैं, माँ आपके साथ चली है, पूर्व जन्म की जो आपकी विद्या है वो आपके साथ आती है, जो इस जन्म में आकर आपको थाम लेती है। दूसरा, विरासत में जो हमको चली हुई शक्ति है, जैसे आपके दरबार, आपके घर परिवार में कोई पूर्वज में कोई दरबार चौकी लगाते थे या किसी के ऊपर माँ की सवारी आती थी, तो वहां से सवारी हमको प्राप्त हो जाती है। क्योंकि अगर पीढ़ी में किसी ना किसी को सवारी आती है, किसी भी पीढ़ी में अगर किसी को सवारी आती है, तो वो 7 जन्म की पीढ़ी में हर व्यक्ति में किसी न किसी स्थान पर किसी न किसी बहाने से जो है सवारी आती ही आती है। अगली, हम पूजा पाठ कर रहे हैं, अब बात करते हैं जो पूजा पाठ कर रहे हैं उनके लिए, उन पर सवारी कैसे जाती है। जब हम पूजा पाठ कर रहे हैं तो हमारे जो भाव उत्पन्न होते हैं, माँ के प्रति हमारा जो लगाव है, एक्सप्रेशन है, जो हम माँ के प्रति खिंचाव होता है, उसके कारण हमारे ऊपर एक सवारी आती है। दूसरी जिनके ऊपर सवारी नहीं आती है, वो सवारी चाहते हैं कि माँ भगवती हमारे पास सवारी आए, तो उनको सवारी कैसे प्राप्त होती है? उनको सवारी प्राप्त होती है गुरु के माध्यम से। गुरुमुख सवारी होती है, उनको गुरु कृपा से सवारी मिलती है। जब गुरु का हाथ शिष्य के सर पर रखा जाता है तो जो गुरु होते हैं वो सवारी का आभान हमारे शरीर पर कर देते हैं, जिसके द्वारा हमको सवारी प्राप्त होती है। लेकिन जो गुरुमुख सवारी है, जो गुरु की कृपा सवारी है, वो गुरु द्वारा चलती है। अब जो सवारी जो विरासत में मिली है वो हमको चलानी नहीं आ रही है। जो हमारे पूर्व जन्म की सवारी है, पूर्व जन्म में हमको ज्ञान था लेकिन इस जन्म में ज्ञान नहीं है, तो वो सवारी हमको आ गई, उसका भी हमको ज्ञान नहीं है कैसे चलानी है। जो हमारे भाव से उत्पन्न सवारी हुई है उसका भी ज्ञान नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर सवारी आ रही है। तो जब ऐसी स्थिति में, जब इन 3 प्रकारों से आपके ऊपर सवारी आ रही है, तो उस स्थिति में आपको गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गुरु मुक्त सवारी आ रही है उसमें नहीं है, वो तो गुरु के देख रेख में चली रही है, लेकिन बिना गुरु की देख रेख के जो सवारी आती है उसमें आपको गुरु की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि अगर माता आपके साथ में चल रही है तो आप कैसे पहचानेंगे। बहुत से बच्चे कहते हैं कि पता नहीं कोई भूत प्रेत तो नहीं है, या फिर क्या है, हमारे साथ में क्या दिक्कत हो रही है। देखिए, सिंपल सी बात है कि अगर माँ काली आपके साथ में चल रही है तो आपको माँ अपने रहने का, अपने साथ चलने का, अपने पास होने का एहसास कराती रहती हैं। और साधक जो होते हैं वो समझ जाते हैं, जो नए मार्ग में हैं वो नहीं समझ पाते। तो उनके लिए मेरा ये वीडियो है, ध्यान से सुनिएगा कि अगर माँ आपके साथ में चल रही है, माँ की कैसी भी कोई भी कृपा आपके साथ में है, तो आपको अनुभव होने लगते हैं माँ के अपने आसपास होने का। आपको क्या लगता है कि कोई ऐसे हमको देख रहा है, दुबक चुपक कर देख रहा है। ऐसा भूत प्रेतों के साथ में भी होता है, इसका मैं आपको बताऊंगी आगे। बहुत से घर में नेगेटिविटी होती है तो उनके साथ में भी ऐसा होता है, लेकिन माँ के जो है, जो माँ के होने के लक्षण होते हैं वो अलग ही होते हैं। ठीक है, अब माँ आपके साथ में है तो हर विपदा के समय आपको, जैसे कोई कहीं से भी आने वाला है तो आपके मुख से अचानक से उसी के विचार आपके मन में आ जाते हैं, फलाना व्यक्ति इस समय आने वाला, और अचानक से वो व्यक्ति आ भी जाता है। तो इसका मतलब जो है माँ काली आपके साथ है और आपकी वाणी में जो है सिद्धता आ रही है। तो और दूसरी बात कि माँ अगर आपके साथ में है तो आपको अपने आसपास एक मुलायम सा हल्का सा स्पर्श महसूस होता है, माँ की जैसे चुन्नी छुई हुई हो। आपको अपने आसपास ऐसे गुलाब की खुशबू आती है, इत्र की खुशबू आने लगती है। और साथ ही साथ माँ काली जो है, माँ काली जहाँ होती हैं वहां भैरव तो जरूर होते हैं। और जब भी आप माँ काली की पूजा करें तो भैरव को साथ में जरूर पूजें, क्योंकि भैरव जो है अगर माँ के साथ में नहीं पूजे जाते तो वो नाराज हो जाते हैं और वो माँ से शिकायत करते हैं। तो इसीलिए जो भी माँ के भक्त हैं वो माँ भैरव को पूजना बिल्कुल भी ना भूलें, माँ के साथ साथ भैरव का स्थान भी जरूर दें घर में। तो भैरव साथ में होने के कारण हमारे घर में जो है सिगरेट की या शराब की ऐसी महक आती है, कभी कभी एकदम से हमारी नाक के पास से आती है और गायब हो जाती है, एकदम से नाक के पास से निकलती है और एकदम से गायब हो जाती है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कोई हमारे बिल्कुल बराबर में बैठकर ही कोई चिलम लगा रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है या कोई शराब पी रहा है,
ऐसी खुशबू हमको अपने पास से आने लगती है। वो क्यों आती है? क्योंकि माता काली हमारे घर में विराजमान है और उनके साथ में भैरवनाथ भी विराजमान है। अगर बटुक भैरवनाथ है तो फिर आपको ऐसी खुशबू नहीं आएगी, लेकिन अगर भैरव हैं, काल भैरव हैं, विकराल भैरव हैं और भैरव के अगर विकराल स्वरूप में माँ के साथ में चल रहे हैं तो आपको ऐसी खुशबू अपने घर में आएगी। दूसरा, आपको अपने घर में केवड़े की खुशबू आएगी, सौंधी सौंधी केवड़े की खुशबू आएगी आपको। केवड़ा, माँ अगर आपके घर में है तो केवड़े की खुशबू आपको जरूर अपने घर में कभी कभी महसूस होगी। और आपके जो पूजा घर है, आपका पूजा घर जिसमें मंदिर रखा है, उस मंदिर को जब भी आप खोलेंगे, पूजा घर जैसे जिस भी कमरे में आपने मंदिर रखा हुआ है, मंदिर का स्थान है, उस कमरे को अगर आप खोल देंगे एकदम से, तो उसके अंदर से आपको एक खुशबू आएगी अजीब सी, जैसे सामग्री जैसी खुशबू, जैसे कोई हवन हुआ है इस कमरे में, हवन जैसी महक आती। आपने कोई हवन नहीं करा, कोई आज्ञारी नहीं करी उसमें, लेकिन उस कमरे में से आपको एक अजीब सी खुशबू महक उत्पन्न होती है, जैसे कि यहाँ पर किसी ने हवन किया है, कोई हवन यहाँ पर प्रज्वलित हुआ है और घंटों कोई हवन हुआ है। जैसे मंदिरों में जाने के बाद में कोई हवन की खुशबू आती है, ऐसी खुशबू हमको अपने मंदिर पूजा घर में आने लगती है। दूसरा, आपको बैठे बिठाए एकदम से प्रसाद की खुशबू आती है, जैसे कहीं पर हलवा छोले का प्रसाद बन रहा है, कहीं भंडारा हो रहा है, ऐसी खुशबू हमको अपने आसपास से आने लगती है। और दूसरा, आपको सपने के माध्यम से माँ काली दिखाई देती है, शमशान दिखने लगता है, मुर्दे दिखते हैं, शमशान में जलती हुई चिताएं दिखती हैं। अगर ऐसे लक्षण हो रहे हैं तो समझ लीजिए माता काली आपके साथ में चल रही है। क्योंकि आप पूछेंगे बच्चे शमशान का और माता काली से क्या रिलेटेड है? देखो, माँ काली कौन है? माँ काली की उत्पत्ति माँ तो शमशान से उत्पन्न हुई है। माँ का जो विकराल स्वरूप है वो शमशान से ही निकला है। और माँ काली जो है तंत्र में चलने वाली देवी और शमशान में निवास करने वाली देवी है, तो इसीलिए उनका स्थान आपको सपने में जरूर दिख रहा है, शमशान इसलिए दिखाई देता है सपने में। और दूसरी बात, आपको ऐसे ऐसे मंदिरों के दर्शन होने लगते हैं सपने के माध्यम से, जो मंदिर आपने कभी नहीं देखे, कभी गए नहीं, कभी सुने नहीं, कभी समझे नहीं, ऐसे ऐसे अजीब अजीब मंदिर दिखते हैं। माँ की प्रतिमा दिखती है आपको, कन्या दिखाई देती है, 16 श्रृंगार दिखता है आपको। और सबसे बड़ी चीज तो क्या है, 16 श्रृंगार से मुझे याद आ गया कि अगर माँ आपके साथ में चल रही है, माँ की कृपा आपके साथ में है, तो आपके अंदर 16 श्रृंगार करने का अपने आप से शौक उत्पन्न हो जाता है। आपने कभी अपने घर में आप पहले रहते थे ऐसे ही गंदे संदे से जैसे भी मतलब रहते हो, लेकिन अगर माँ आपके साथ में चलने लगी है तो आपको 16 श्रृंगार करने का अपने आप मन करने लगता है। आपको मन करता है कि मैं खूब सजूं सवरूं और टीका लगा करके और बढ़िया तरीके से तैयार होकर के मैं अपने घर में रहूं। ऐसी आपको अंदर से इच्छाएं जागने लगती हैं कुदरती। कई बार आपको ऐसा लगता है मन कि आज तो मैं बढ़िया सा लहंगा पहनूं और पूरी तरीके से सज धज के तैयार हो जाऊं और जितना मेरे से श्रृंगार हो सके, जैसे एक नई नवेली दुल्हन के तरीके से आपको तैयार होने की अंदर से जिज्ञासा जागती है। बहुत बार बहुत बच्चों के साथ में ऐसा होता है कि वो अपने घर में नॉर्मल बैठे हुए हैं, अचानक बैठे बैठे उनके मन में क्या विचार आया कि मैं एकदम से बढ़िया तरीके से तैयार हो जाऊं, जैसे नई नवेली कोई दुल्हन की तरह एकदम सज धज करके तैयार होकर के 16 श्रृंगार करके और फिर मैं बैठूं। ऐसा श्रृंगार करने का शौक बच्चों को चढ़ने लगता है। अब मैं आपको यहां बता दूं कि जिन बच्चों के अंदर ऐसा शौक तो उत्पन्न होता है लेकिन वो चाहकर भी कम कर नहीं पाते, तो उस परिस्थिति में उनके साथ में क्या होता है, उनके साथ में दो तरह की शक्ति चल रही है। माँ भी चल रही है, साथ में नकारात्मक ऊर्जा भी चल रही है। अब बच्चे बोलेंगे कि माँ है तो नकारात्मक ऊर्जा क्यों है? वो इसीलिए क्योंकि आपके पास में गुरु की क्षमता नहीं है। माँ तो है लेकिन नकारात्मक ऊर्जा भी साथ में चल रही, क्योंकि माँ शमशान से चली है तो वहां से नकारात्मक ऊर्जाओं का भी आगमन होता है। तो इसके लिए आपको गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। आप गुरु की देखरेख में वचन लेंगे शक्ति से और जो नकारात्मक ऊर्जा है उनको अलग हटा पाएंगे। तो अगर माँ आपके साथ में चल रही है तो ये सारे लक्षण आपके अंदर होंगे और जरूर होंगे। और जिस किसी के अंदर अगर ऐसे लक्षण आ रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आपके साथ में जो है माँ भगवती कृपा चल रही है। और मेरा यहाँ पर मैं आपको इसी प्रकार से शुद्ध हिंदी में समझाती हूँ, बिना कोई संस्कृत भाषा का इस्तेमाल किए, बिना किसी मंत्र का इस्तेमाल किए आपको शुद्ध बिल्कुल अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करती हूँ, ताकि आपको माँ के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके, आध्यात्म मार्ग में आगे जाने के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर भी करें, और चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपके पास इसी प्रकार की आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो मिलते हैं ऐसी ही नई जानकारी के साथ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय मां काली, हर हर महादेव।